सब्सक्राइब कीजिए हमारा पाकिस्तान चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, भारत की तरफ से पाकिस्तान के साथ दोस्ती की इब्तिदा करने के लिए हाल ही में एक बड़ी ही पेशकश की गई, जिसे अमेरिका बहादुर का आशीर्वाद भी हासिल था। इसके मुताबिक भारत ने पाकिस्तान से कहा कि वो अपनी फौजें सियाचिन से वापस मैदानों में उतारने के लिए तैयार है, बशर्त ये कि पाकिस्तान भी अपनी पोजीशन छोड़कर पहले वाली पोजीशन पर आ जाए और ये गारंटी भी दी जाए कि पाकिस्तान फौज भारतीय फौज की खाली करदा पोस्टों पर कब्जा नहीं करेगी। इस तजवीज़ को अमेरिका की मुकम्मल पुष्पनाई हासिल है और मोहतरमा राबन राफेल ने भी वाशिंगटन प्रेस क्लब में जनूबी एशिया से मुतल्लिक एक अहम सेमिनार के हवाले से ये गौर अफशनाई फरमाई है कि पाकिस्तान को इस पेशकश पर अमल करना होगा। इस तरह इस खिते में फौजी टेंशन खत्म हो जाएगी और दोनों ममालिक के दरमियान तल्लुकात में जो सरमेरी आ चुकी है इसके खात्मे का भी आगाज हो जाएगा। कबल इसके कि इस तजवीज़ को अमेरिका का आशीर्वाद भी हासिल है। नाजरीन, कहावत है कि बनिए का बेटा हमेशा कुछ देख कर ही गिरता है, यानी जमीन पर भी गिरी चूनी उठाने के लिए वो खुद को जमीन पर गिरा देता है। मकाम हैरत है कि भारत और अमन आलम के बज़म खुश ठेकेदार अमेरिका को यही क्यों सूझी कि सब मसाइल का हल छोड़कर पहले सियाचिन का मसला हल कर लिया जाए। शायद इसलिए कि अब भारतीय फौज का वहाँ क़याम मजीद खुद भारतीय फौज के लिए खतरा बनता जा रहा है। नाजरीन, एक तरफ तो रोजाना भारतीय हुकूमत यहाँ 7-8 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और दूसरी तरफ जवानों का मोराल बुरी तरह तबाह हो रहा है। भारतीय फौज की जिस कंपनी को सियाचिन में रवानगी का हुक्म मिलता है उसके 2-3 जवान और अफसर या तो भाग जाते हैं या फिर बीमारी के बहाने जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं और भारतीय हुकूमत के लिए ये इत्तलाहात तो बहुत ही बड़ी परेशान कुन है। एक मरतबा सियाचिन से वापस आने वाले उनके फौजी अपने साथियों से बहुत बददिली फैलाते हैं। सियाचिन में भारतीय फौज पाकिस्तान से भी सैकड़ों फुट ज्यादा बुलंदी पर बैठी हुई है, जहां से उनके जवानों की ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मौसमी खतरात के हाथों मरने और माजूर होने के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। यूं भी भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर के साथ भारत के शुमाल में खतरनाक अलहदगी पसंद जंगजू का सामना है और आए रोज ये लोग घात लगाकर भारतीय फौजियों को मारते हैं और जख्मी करते रहते हैं। नाज़रीन, हालात अमन में किसी फौज में इतना तनाव नहीं रहता और ये बात बहुत तशवीशनाक है कि एक तरफ तो नास्त से अलहदगी पसंद के हाथों भारतीय फौज को मौत के हाथों उतारा जा रहा है और दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर में मुजाहिदीन के हाथों उन्हें अलग जनी उठानी पड़ती है, जबकि सियाचिन में तैनाती का अजाब अलग है। इन हालात में भारत के लिए ज्यादा अरसे तक ये सूरत हाल कायम रखना मुमकिन नहीं, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान वजीर आज़म की पेशकश का बड़ा चिकनाई फायदा उठाने की कोशिश की है और जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है उसके लिए ईरान के इस खिते में मौजूदगी और जरूरतमंदाना तर्ज अमल के साथ साथ भारत और चीन के साथ मिलकर एक नया महाज बनाने के बाद से अब तक अमेरिका बहरे सूरत भारत के हाथों ब्लैकमेल होगा और ब्रह्मन साम्राज्य की बड़ी मकारी से जहाँ एक तरफ ईरान से दोस्ती और एक के बाद दीगरे मुख्तलिफ नौये के मुआहदे करके उसे अपना हलीफ बना लिया और वहाँ अमेरिका को इस काबिल नहीं रहने दिया गया कि वो उस मसले पर कोई धमकी दे या सख्त जुबान में बात कर सके, क्योंकि उसकी बेपनाह तजारती मफादात भारत से वाबस्ता हैं और पाकिस्तान में अवाम की मजहबी सोच ने अमेरिका को बार-बार कराया कि यहाँ के ख्वाहिश को अपना गुरीदा बनाने के बावजूद पाकिस्तानी जमीन को ईरानी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। ले देकर अब इसके पास भारत ही एक सहारा रह गया है जिसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी उसके लिए जरूरी है और इस तरह सियाचिन से भारत की जान छुड़ाकर उसे ज़ेर हसान करके शायद अपना उल्लू सीधा करना चाहेगा। हाल ही में आपने डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट देखी होंगी। ये सब भारत को खुश करने के लिए था ताकि भारत को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अगर ये बात दुरुस्त मान ली जाए, ईरान के भारत के साथ तजारती ताल्लुकात कायम हो गए हैं, इसलिए ईरान का झुकाव किसी हद तक भारत की तरफ हो गया है। लेकिन ईरान को मालूम होना चाहिए कि भारत इस इलाके की सुपर पावर बनना चाहता है और वो दिल से कभी मुसलमान मुल्क को दोस्त नहीं समझता। अगर वो इलाके की मिनी सुपर पावर बनने में कामयाब हो गया तो ईरान समेत खित्ते की किसी भी मुसलमान मुल्क को चीन से नहीं बैठने देगा। पाकिस्तान इसके अज़ाइम की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, इसलिए भारत से उसे छोड़कर दूसरे मुसलमान ममालिक से दोस्ती की पतंगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, भारत ने पाकिस्तान की शहर कश्मीर पर हासबाना कब्जा कर रखा है और अब वो धमकी दे रहा है कि वो आज़ाद कश्मीर की ताकत को जोर से छीन लेगा। जहाँ तक चीन का ताल्लुक है वो उस खित्ते की एक अहम ताकत है और पाकिस्तान के साथ उसके दोस्ताना रवाबित हैं। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से भारत भी चीन के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है और उसे किसी कदर कामयाबी भी हासिल हुई है।
اگرچہ چین کا کہنا ہے کہ اس کے بھارت کے ساتھ دوستی پاکستان کی قیمت پر نہیں ہوگی، لیکن ہمیں پھر بھی چین اور بھارت کی تعلقات پر گہری نظر رکھنی چاہیے۔ ایران کے ساتھ پاکستان کے مذہبی اور تاریخی روابط ہیں، اس لیے پاکستان اور ایران مل کر اس خطے میں قیام امن کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، قیام پاکستان پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک ہی حاصل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بھارت کے پاؤں میں زنجیریں بھی ڈال دی تھی، جو بڑی تیزی سے بر ہند کے کنارے موجود مسلم ریاستوں کو ہڑپ کرنے کے بعد مڈل ایسٹ کو اپنا جولان گاہ بنانا چاہتا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان بھارتی استبداد کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ سارک پر نظر دوڑائیے، جنوبی ایشیا کا منظر نامہ دیکھیے، کون سا ملک ایسا ہے جو بھارتی عزائم کی راہ میں چیلنج بنا ہوا ہے؟ سری لنکا، نیپال، مالدیپ، بھوٹان جیسے کمزور ہمسائے بھارت کے سامنے دم مارنے کی مجال نہیں رکھتے۔ ابراہیم نے بڑی ہوشیاری سے ایران اور چین کے ساتھ محبت کی پتنگیں بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین، جب ہماری شہرگ ہی غیر محفوظ ہے تو معاشی خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ آج کی سرکی مارتی دنیا میں ہر ملک ترقی پذیر بھی اور ترقی یافتہ بھی اپنی عوام کی معاشی بہتری اور برتری کے لیے کوشاں ہے اور اپنے بجٹ کا بڑا حصہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچہ کرنا چاہتا ہے۔ یقیناً پاکستان بھی یہی چاہتا ہے۔ ناظرین، پاکستان اور بھارت کی دوستی تب ہی ممکن ہے جب ان کے درمیان کشمیری عوام شمولیت سے مسئلہ کشمیر حل ہو جائے۔ اس کے بغیر سینکڑوں کی ملاقاتیں دوسرے معاملات کچھ معنی نہیں رکھتے، نہ ہی یہ امن کی ضمانت دے سکتا ہے۔ بھارت چین سے بھاگ کر اپنی فوج کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ اس کے آگے کے ارادے ہر ذہین شعور انسان سمجھ سکتا ہے کہ وہ اپنی فوج کو کیوں طاقتور کرنا چاہتا ہے۔ چین سے وہ فوجیں ہٹا کر اپنی فوج کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ پاکستان کے خلاف اسے استعمال کر سکے، لیکن پاکستان نے اس کی یہ پیشکش منظور نہیں کی۔ پاکستان نے یہی کہا کہ پہلے جموں کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے، استواب رائے سے حل کیا جائے، تب ہی پاکستان دوسرے مسائل کی طرف توجہ دے گا۔ دوستو، آپ کو آج کا یہ انالیسس کیسا لگا؟ آپ اپنی قیمتی آراء دینے کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔